साथियों, ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आरटीओ टेस्ट की जरूरत नहीं है। 1 जून से प्राइवेट सेक्टर पर जाकर दे सकते हैं और ड्राइविंग एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट भी प्राप्त कर सकते हैं। और अब आपको ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए आरटीओ टेस्ट की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप अपना ड्राइविंग टेस्ट प्राइवेट सेक्टर में यानी ड्राइविंग स्कूल में जाकर दे सकते हैं, जो हमारे भारत सरकार की सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय है यानी MORTH ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए नए नियमों की घोषणा कर दी गई है। ये नए नियम 1 जून 2024 से लागू होंगे और नए नियमों में 3 बड़े बदलाव किए गए हैं। यानी दोस्तों, ये नियम क्या है और यह आपको कैसे अभी आरटीओ ऑफिस से या जो जो प्राइवेट सेक्टर में स्कूल है वहां से आपको लाइसेंस मिलेगी या आपको आरटीओ ऑफिस में जाके लाइसेंस प्राप्त किया गया, किन किन डॉक्यूमेंटेशन में कमी की गई है और क्या क्या जुर्माना आपको दिया गया है, बहुत कुछ आपको इस वीडियो के माध्यम से जानने को मिलेगा। सिर्फ मेरे चैनल को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए मैं आपको थोड़ी सी इसकी बेसिक चीज समझा देता हूँ। देखिए, आरटीओ का मतलब होता है रीजनल ट्रांसपोर्ट और ऑफिस। यह लगभग भारत में 11,000 से ज्यादा ऑफिस हैं और यह लगभग सभी डिस्ट्रिक्ट या मंडल या हर 4-5 डिस्ट्रिक्टों के बीच में एक आरटीओ ऑफिस बनी होती है। जैसे आपको पहले पता था, यहाँ के नियम जो पैसा दे के बनवाते थे तो वह कभी भी जाकर वहाँ ट्रेनिंग टेस्ट दे या ना दे, पैसा दे देते थे, उनकी आसानी से लर्निंग टेस्ट या जो भी हो लाइसेंस, ड्राइविंग लाइसेंस उनको प्राप्त हो जाते थे। और कई कई लोग टेस्ट देकर वहाँ पर, चाहे वो 2 व्हीकल हो या 4 व्हीकल हो, जो भी हो, उसको टेस्ट देकर वहाँ पर लाइसेंस प्राप्त कर लेते थे। इन चीज़ों को देखते हुए भारत सरकार के जो सड़क परिवहन है और राजमार्ग मंत्रालय के द्वारा जो यह नियम 3 बदलाव किए गए हैं, उनमें सबसे पहला नियम बदलाव किए गए कि ड्राइविंग स्कूल में टेस्ट आप दे सकते हैं। जैसे आप अपने गांव, घर और सिटी में देखे होंगे कि बोर्ड पर एक छोटी सी गाड़ी में लगा कर लिखे रहते हैं, कोई भी फोर गाड़ी हो चाहे कहीं हो, ये ट्रेनिंग सेंटर करके लिखे रहते हैं कि आप भी आकर संपर्क कर सकते हैं। तो उनको भी यह मान्यता देने के लिए बदलाव किए गए। उन नियमों के मुताबिक सुनिए, नए ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए आरटीओ टेस्ट की मौजूदा बाध्यता खत्म की जाएगी। अब आप वहां जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। 1 जून से आप प्राइवेट जो ड्राइविंग टेस्ट सेंटर में जाकर टेस्ट देंगे। इन सेंटरों को ही टेस्ट देने की सर्टिफिकेट जो आपको सिखाएंगे, वो ड्राइविंग सर्टिफिकेट जारी करने की परमिशन वो ही देंगे। फिर वह चीज आप ले जाकर आरटीओ से अपनी लाइसेंस प्राप्त कर सकते हो। दूसरा नियम का बदलाव किया गया है कि नाबालिग के गाड़ी चलाने पर 25,000 रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा। तो यह जुर्माना कैसे हो, क्या तरीके से है, ये समझिए नियम का बदलाव। लाइसेंस के बिना या तेज गाड़ी अगर वाहन चलाने पर आपको, अगर मान लो 18 साल से आप ऊपर हो, आप अगर लाइसेंस नहीं लिए हो और गाड़ी तेज चला रहे हो, तो इसके लिए आपको 1 से 2,000 फाइन आपको तुरंत भरना पड़ेगा। यदि वही नियम अगर नाबालिग पे होता है, जैसे वो 18 साल से अभी कम उम्र का हो, जैसे अभी आपको एक पुणे में घटना सुनने को मिली थी, उसमें आप देखे थे कि 17 साल 8 महीने की वो लड़का था, तो उस पर अभी वो नियम ये जो अभी बदलाव के ये तो लागू होगा नहीं। तो उनके लिए जो नाबालिग है उनके लिए 25,000 रुपए का जुर्माना दिया जाएगा। और साथ ही साथ सुनिए कि गाड़ी का जो मालिक है उसका रजिस्ट्रेशन कार्ड रद्द कर दिया जाएगा तुरंत। और नाबालिग को 25 साल की उम्र तक लाइसेंस का अयोग्य माना जाएगा। जैसे वो 18 साल के बाद मिल सकता था, तो उसका और अवधि बढ़ा दी जाएगी, उसकी समय बढ़ाकर 25 साल कर दी जाएगी। और तीसरा सबसे बड़ा बदलाव है कि डॉक्यूमेंटेशन को सरल बनाने का, जो हमारा मंत्रालय है नए लाइसेंस के लिए जरूरी डॉक्यूमेंटेशन को सुव्यवस्थित करेगी। और उन्होंने बताया कि इस वाहन के प्रकार जैसे 2 पहिया, 4 पहिया और अनुरूप किया गए आरटीओ में फिजिकली चेकअप की जरूरत कम पड़ेगी। कम से कम डॉक्यूमेंट करने का मतलब है कि कम से कम डॉक्यूमेंट, जैसे आपके बहुत जरूरी डॉक्यूमेंट्स होते हैं, जैसे आधार, पैन और आपका जन्मतिथि और राशन कार्ड, इन्हीं से ही आपका काम किया जाएगा। ज्यादा से ज्यादा लाइसेंस नहीं किया जाएगा। बात तो देखिए अब लाइसेंस लेने वाली की हो गई। अब वो जो गाड़ी जो प्राइवेट वाले हैं, अभी जो आपको पता ही होगा, अब तो शायद हर जगह स्कूलें खुलने भी चालू हो जाएंगे। जो पहले के पुराने 2-4 हैं वो तो करेंगे। तो अभी खोलने से पहले उनके लिए क्या क्या उनके शर्त है, उनके लिए भी सुन लीजिए कि जो ट्रेनर है, जो मतलब आपको गाड़ी सिखाएंगे, भूमि की जरूरत पड़ेगी उनको। और ड्राइविंग ट्रेनिंग सेंटर के लिए पास कम से कम 1 एकड़ की जमीन होना चाहिए। मतलब आपको घुमावदार सिखाने के लिए 1 एकड़ की जमीन होनी चाहिए। और 4 व्हीकल की ट्रेनिंग के लिए 2 एकड़ की जमीन होनी चाहिए। और टेस्टिंग फैसिलिटी सेंटर के पास ड्राइविंग टेस्ट के लिए मानकों के अनुसार
जरूरी सुविधाएं भी होनी चाहिए और ट्रेनर की योग्यता कम से कम सुन लीजिए क्या होनी चाहिए, उसको हाई स्कूल पास होना चाहिए और उसकी कम से कम उसके 5 साल का अनुभव होना चाहिए। ड्राइव जो सिखा रहा है आपको उसको चलाने का कम से कम 5 साल का अनुभव होना चाहिए। साथ ही ट्रेनिंग उसके लिए जो छोटी गाड़ी है मतलब LM भी मतलब लाइट मोटर व्हीकल के लिए, जो लाइट मोटर व्हीकल है उसको कम से कम 2-4 हफ्ते और 29 घंटे मतलब टोटल 29 घंटे की उसके पास अनुभव होना चाहिए। और हैवी हैवी मतलब हैवी मोटर व्हीकल HMV के पास 6 हफ्ते और या 38 घंटे का अनुभव होना चाहिए। और एक साथ साथ और नियम लगाया गया है कि 9 लाख की पुरानी गाड़ियां, जो 9 साल की जो पुरानी गाड़ियां हैं उनको हटा दी, सॉरी 9 साल की जो पहले की जो पुरानी गाड़ियां हैं उनको सारे को हटाई जाएगी। और भारत सरकार के द्वारा कई नियमों को बदलाव किए गए हैं। यदि आपको यह जानकारी अच्छी लगी तो कमेंट करके बताइए।